हर दादी ने जलेगा तो चेता पूरी ज्वाला में बाला चित्रशाला में खड़ी रह जाएगी तेरे संग छोटे। मतलब जब सब कुछ ही छूट जाना है तो सबकी ममता का त्याग करो। मूरख जो मैं मेरी कह कर मत मार बढ़ा कर चली गई। राजा पिछले सर्वस्व त्याग करके अब कहाँ प्रस्थान कर रहे हैं? देखो गंगा मैया की गोदी में राजन आज पधार रहे। ये गंगा जानते हो, एक माँ बालक को अपने हृदय से चिपकाती है, गाती है, लाड़ प्यार करती है। लेकिन गंगा मैया, गंगा माँ जानते हो, गंगा मैया मरे को भी अपने गोदी में लेती है। बोलो गंगा मैया की। हमने एक बालक से कहा, बेटा तुम अपनी माँ की सेवा किया करो। बालक ने हाँ महाराज जी, तुम एक माँ की सेवा बता रहे हो और हम तो बहुत माँ की सेवा करते हैं। हमने समझा ठीक, एक माता बहुत होती है। एक माता, एक गंगा माता, एक तुलसी माता, एक गौ माता, माता तो बहुत है, पृथ्वी माता, भारत माता। हमने कहा बालक कौन कौन माताओं की सेवा करते हो? अरे महाराज जी सुनो, एक मेरी माता है पनामा, मतलब पनामा सिगरेट पीता था। हमने कहा पनामा सिगरेट और कोई माँ है? हाँ महाराज जी, एक मेरी माँ है सिनेमा, सिनेमा देखने जाता है। हमने कहा और कौन माँ है? अरे महाराज जी तीसरी माँ है हेमा मालिनी। हमने कहा धन्य है, धन्य है। अरे गंगा माँ ज्ञान को प्रदान करने वाली गंगा जानते हो, भगवान शंकर भोले बाबा की सिर पर रहते हैं। अरे जटाओं में करती बाहर गंगा, ये शंकर भगवान ज्ञान के देवता भोले बाबा कहा रहते जानते हो? काशी जी में, काशी जी को ज्ञान भूमि कहते हैं। अरे भक्ति मुक्ति नहीं जान, ज्ञान खाने अज्ञान कर, जहाँ बस शंभो भगवान सो काशी से ज्ञान को देने वाली गंगा माँ किनारे पहुँचे तो जितने भी साधु संत महात्मा ने विचार किया, एक राजा जैसे आपके गांव में कोई प्रधान हो और वो कहे कि हम प्रधानी नहीं चलाएंगे, बाबा साधु बन जाएंगे, तो समझने वाली बात है ना। लेकिन ये चक्रवर्ती सम्राट राजा सार्वभौम राजा परीक्षित ने राज का त्याग किया। महात्मा लोग दर्शन करने के पीछे पीछे गए और गंगा जी के किनारे तो सब लोग घेर करके बैठ गए। राजा ने विचार किया है महात्मा लोगों से हम कथा सुने और कथा सुनकर के साथ मेरे शरीर छोटे हमारा कल्याण हो गए। कोई ज्ञान की कथा सुनाओ तो महात्मा लोग भैया मौन साथ में कथा कौन सुनाए, कोई उत्तम बात क्या बताए, अंत में जो कोई नहीं बोला। मतलब राजा परीक्षित ने भगवान का ध्यान किया, मतलब भजन प्रारंभ हुआ। महात्मा लोग और राजा परीक्षित के बीच में देखो भजन प्रारंभ हो गया। ईश्वर के गुण गाते चलो, अपने मन को उन्हीं में लगाते चलो, जो समय है उसे व्यर्थ खोना नहीं। जब भजन होता
भगवान का एक नियम और है, भगवान कहते जहाँ मम भगत प्रेम युक्त गावत और कहाँ बसत सुख पाऊं। भगवान वही पहुँचे जहाँ भजन होता था। भजन प्रारंभ है, भजन चल रहा है, वहीं पर भगवान आ गए। कौन भगवान आ गए? सुनो, तथागतो भगवान व्यास पुत्रो ये दया कामट मानो न पेशा अलग लिंगो निज लाभ को भगवान व्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव जी का पदार्पण हुआ। बोलो श्री सुखदेव भगवान की। और सुखदेव जी कैसे आ रहे हैं? केवल लंगोटी लगाए हुए, अवधूत भेद है और उनकी वाणी से, उनके शरीर से ये भागवत के श्लोक निकल रहे हैं। राजा परीक्षित के सामने देखो पहुंचे, राजा परीक्षित को आसन दिया, अर्घ दिया, पात्र दिया, प्रेम पूर्वक बैठ गए। तो वहीं पर राजा परीक्षित ने प्रश्न किया। सुबह बहुत थोड़ा है ना, क्योंकि सातवें दिन राजा परीक्षित के लिए है। तो राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, मनुष्य को सदा सर्वदा क्या करना चाहिए? हम आप लोग है ना, क्या कहें? पहला प्रश्न ये है। और दूसरा प्रश्न ये किया, जिनकी मृत्यु सन्निकट हो, जान जाओ कि हमारी मृत्यु होने वाली है, तो उनको कौन सा साधन उपाय करना चाहिए? केवल दो ही प्रश्नों से पूरी भैया भागवत कथा बन गई। आज सुखदेव जी भगवान ने देखा शिष्य अधिकारी है, हृदय पिघल गया, अपना ऐसे बड़ हस्त रखा राजा परीक्षित के सिर पर। कहने मतलब सुखदेव जी की ब्रह्म दृष्टि ही नहीं, यानी संसार को भगवान के समान ब्रह्मनिष्ठ थे। ब्रह्म दृष्टि भी है, ब्रह्मनिष्ठ भी है। तो ऐसा गुरु जो मिल जाता है वो शिष्य को भैया सर्वस्व दे देता है। शिष्य ने भगवान को प्राप्त करने की जिज्ञासा हो और गुरु ब्रह्मनिष्ठ हो, तो 7 दिन तो बहुत है, बहुत जल्दी भगवान का दर्शन हो जाता है। और नहीं तो जानते हो, लिखा है, अरे गुरुआ खड़े बाजार माँ और चेलो कंठी ले और स्वर्ग जाओ चाहे नरक जाओ, गिरा मई रुपया दे। कैसे कल्याण हो सकता है? यानी गुरु लोग होते हैं, अरे गुरु तुम्हारो और शिष्य तुम है और घड़ी घड़ी काढ़ी को। जैसे कुम्हार बर्तन बनाता है और कच्चे बर्तन के अंदर इसे हाथ लगा देता है और ऊपर से झपाझप घड़ी घड़ी काढ़ी को। ऐसे ही गुरु लोग अपने शिष्य की कमियों को दूर करते हैं। ये गुरु जी देखो, ये गुरु जी गांव के बाहर आश्रम बनाकर रहते थे। वहाँ पर एक चेला गया, कहना गुरु जी हम ये बाबा बनेंगे, आपकी सेवा करेंगे, आप हमको चेला बना लीजिए। गुरु जी कहना ठीक है बेटा, शास्त्र में रहा करो, ये झाड़ू लगाओ, वहाँ गुहार करो, गैया है सेवा कर दिया करो और भगवान का भजन करो, तुमको मंत्र दे देंगे। लेकिन चेला बड़ा आलसी। एक दिन के बाद संध्या का समय, संध्या के समय गुरु जी कहे चेला, हाँ चेला देखिया देखो बाहर क्या वर्षा हो रही है। चेला वही से कुतिया बुलाई आप तो करके और कुतिया गई पीठी सहलाई। चले गुरु जी ज्यादा नहीं, 4 बुढ़िया बुलाई है, क्यों परेशान, सो जाओ।
गुरु जी कहते ठीक है, न उठ कर गया ने कोई काम किया, कैसे जान गया? अरे गुरु जी ज्यादा तो क्या बाहर से आई, ज्यादा भी होती तो ज्यादा बरसा, लेकिन तो इच्छा से बुलिया पड़ेगी। गुरु कहने लगे इसका कैसे आप छुड़ाए? अन्य गुरु का अच्छा बेटा ऐसा करो, अब रात ज्यादा होने वाली है, जाओ दरवाजा बंद कर आओ, नहीं तो कोई जंगली जानवर आ जाएगा। देखो चेला कह रहा गुरु जी एक दो काम तुम्हारे हमने कर दिए, अब एक आधो काम तुम हो करो, आलसी हो जाओगे गुरु जी। गुरु जी कहले बड़ा जी तो चेला है, बात नहीं मानता है। कहने का मतलब गुरु जी कहने लगे बेटा दरवाजा बंद कराओ, दीपक शांत कर दो, अब हम लोग सो जाए। तुम चेला कहना गुरु जी रजैया के अंदर मुँह डालो, आंखें बंद करो, जब दीपक बुझ गया। गुरु जी के बड़ा नहीं उठेगा तो गुरु जी बेचारे उठे और दरवाजा बंद करने के लिए गए, तब तक चेला ने मुख निकाला और दीपक लेकर दिया, यानी दीपक बुझ गया। और किवाड़ा के पीछे कोयलिया डरार में थी और गुरु जी के पैर में गिर करके उसने काट दिया। उधर दीपक बुझा पड़ा, अंधेरा भी है। गुरु जी कहते चेला चेला दौड़ो दौड़ो, अरे किसी चेला ने मुझे काट लिया है। और चेला रजैया में लेटे लेटे रहता है, गुरु जी पहले बताओ तुम जिंदा रहोगे कि मर जाओगे? गुरु जी कहते क्या बकरा है? चेला कहे गुरु जी यदि तुम मर जाओ तो हमारी मनकाय खराब हो, और बचने की उम्मीद हो तो नींदो खराब करे, भला बताओ इसे चेला बताओ कैसे कल्याण होने वाला? अरे लोभी गुरु और लालची चेला, अघोरी नरकमा खेल में ठेला। भगवान सुखदेव जी कहते राजन को घबराता क्यों? अभी तो 7 दिन बाकी है, हम तुम्हारा कुछ देने थोड़े आए हैं, तुमको देने आए हैं। गुरु देता है, क्या देंगे? सुखदेव जी कहते मैंने जो भगवान का दर्शन किया है वही भगवान का तुमको दर्शन कराएंगे। आशीर्वाद दे दिया। देखो बेटा नारायण भगवान का स्मरण करो। देखो जो रस का भोगी है ना, उसको प्रेम रस नहीं मिलता है और भक्ति रस भी नहीं मिलता है। रस भोग त्याग किसने किया है उसको प्रभु का दर्शन मिलता है। इसलिए गुरु किसी को कुछ नहीं देता, लेकिन गुरु इतना जरूर है रास्ता बता देता है, ऐसा चलोगे तो कल्याण होगा, मानोगे तो कल्याण और नहीं मानोगे तो भैया खतरा भी मिलता है। अच्छा गुरु होते कितने हैं? गुरु गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा और गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज हमसे लोग कुछ करते महाराज जी, हमको कोई गुरु बताते, हमको भी गुरु ढूंढा दो। हमने कहा गुरु ढूंढने जाओगे कभी नहीं पाओगे, ढूंढ आओ सारी जगह। मतलब गुरु ढूंढना नहीं है, गुरु पहचानने की जरूरत है। कहने का मतलब जो सामने आपको कोई बढ़िया बात बताए उसी को गुरु, वो माने अंधकार और वो माने प्रकाश बताए। राजा परीक्षित गुरु जी की शरण ग्रहण कर रहे हैं। तुम्हारी शरण आज गुरुदेव आया, करो नाथ अब मुझको प्रभु देव दाया। न साधन भजन नहीं भक्ति पूजा, तुम्हारे सिवाय सहारा दो जा, तुम्हारी शरण। यानी गुरु जी की शरण ग्रहण करते हैं वो आज गुरु जी ने देखा जैसे भगवान शंकर से
माता पार्वती जी ने प्रश्न किया था, वो इसी देखो आज शिष्य यानी पृथ्वी जी का प्रश्न सुन करके और भगवान सुखदेव जी प्रसन्न हो गए। सते प्रश्न आपने जो प्रश्न किया है, अरे पूछे रघुपति कथा प्रसंगा सकल लोग जग पावनी गंगा। यानी परीक्षित का प्रश्न था, मनुष्य को क्या करना चाहिए। प्रथम उसका उत्तर आप लोग सुने। देखो संसार में प्राणी हम आप लोग है ना, रात आती है तो सो जाते हैं और बेवाई में चबा गया, और जो सोते नहीं है रात सोने के लिए है ना, और जो सोते नहीं है तो फिर कोई नाना प्रकार के प्रबंध करते हैं, चोरी छल प्रपंच और जुआ यही रहते ना, और दीवा चाहते राजन कुटुंब भरणी नवा, धर्मोपार्जन करने लगे, यानी दुकान खोली पैसा पैदा करने लगे, परिवार का पालन पोषण किया, रात आई सो गए, दिन में धनोपार्जन किया। बताओ भजन कहाँ पर किया है कोई भजन का समय। अरे चली जा रही आयुर्पसदिनसतां प्रतिदिनं याति क्षयं यौवनं, यानी उम्र आयुवस्था चली जा रही है। ये जगत बचपन खोया जवानी जाए, बुढ़ापे होगा असर धीरे धीरे। अरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, करो सद्गुरु का भजन धीरे धीरे। मनुष्य जन्म लेने का धंधे क्या है, यानी चाहे जैसे हो भक्ति करो, स्वधर्म निष्ठा से देखो भगवान का स्मरण बना रहे। तस्मात् सर्वेषु पावेषु, गीता में भगवान कृष्ण शिक्षा दे रहे हैं अर्जुन। तस्मात् सर्वेषु पावेषु मामि स्मरन्तु च। सभी अर्थ में भगवान का स्मरण करते रहो, कर्म करते रहो और भगवान का ध्यान करते रहो। कर से कर्म करोगे मन राखो जान, कृपा निभाना। ये संसार जानते हो क्या है, ये जग मुसाफिर खाना, इसमें लुभाने की कोशिश न करना। जब आप लोग अपना जमाए ना, अरे तेरे से पहले अनेकों मुसाफिर बाबा बाबा दादा लोग आए, और आए कमाए और खाए चले गए, न तो रह गए न गए साथ लेकर। इसलिए तुम भी न जाने की कोशिश न करना, भजन आवश्यक है। इसलिए आज सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, बेटा गीता आसन पहले आसन पर विजय प्राप्त कर, यानी जिसने आसन विजय नहीं प्राप्त कर पाई, बहुत लोग बता तुमने जाते धंधे कैसे करते, जैसे खेत में कोई लुटिया लेकर के जाता बैठ जाता है ना, और कुछ लोग ऐसे बैठते हैं जैसे पुलिस पकड़ ले जाए और थाने में मुसलैया जैसे बैठे रहते। नहीं, यदि भगवान की कथा
और भगवान को प्राप्त करना है तो पहले आसन पर विजय प्राप्त करो। जितासना और जितस्वासा और जितसंगा जितेंद्रिया। बड़ा सुंदर श्लोक मंत्र है भैया। देखो आत्म विजय प्राप्त करो, आपके श्वास पर विजय प्राप्त करो और संग दोष नहीं करना चाहिए। करना अरे जब संग के प्रभाव से तुम अरे बच नहीं सकते अब तब तो कुसंग में भैया कहीं जाना नहीं अच्छा। जित संगा और जितेंद्रिया अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करो। कोई बात आपको बताए। देखो भगवान को प्रसन्न करने के लिए बहुत सुंदर बात है। विद्या जी भगवान की सुंदर कर रही है। आज ये वचन मंगल करना। देखो 3 बातें याद करो जीवन में भगवान को यदि प्रसन्न होते हैं बताएं। देखो दया सर्वभूतेषु सभी प्राणियों पर दया करना सीख जाओ। जैसे बहुत लोग कुत्ता मारते, बिल्ली मारते, पक्षी मारते, उसमें भी तो जीव है। सभी प्राणियों पर दया करो और जो भगवान ने आपको दिया, किसी को रोटी और किसी को खिचड़ी, जैसे भगवान ने प्रदान कर दे उसी पर प्रसन्न रहना सीख जाओ। तेरी पराई चोपड़ी मत चावे। और नंबर 3 पर क्या बात बताई जाती है? अरे सर्व इंद्रियों को संचात्मा तो त्याग जनार्दना। जनार्दन भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। मतलब इस प्रकार से राजा परीक्षित को देखो आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टांग योग का वर्णन सुनाया। नियम आसन अरे यानी सब शास्त्र का उपदेश करने के बाद में अब तीसरे स्कंद में ज्ञान का उपदेश किया। दूसरे स्कंद में और तीसरे स्कंद में ज्ञान जीवन में कैसे उतरता है। ज्ञान जब तक जीवन में नहीं उतरता है तब तक कोई लाभ नहीं। जैसे सवेरे भूख लगे और आप शाम तक बैठे रहो, कहो लड्डू 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 समोसा समोसा जलेबी जलेबी, क्या भूख शांत हो जाएगी? नहीं। ज्ञान को जीवन में उतारो। जैसे कपिल देव जी ने अपनी माता देवती को ज्ञान दिया, संसार कैसे बना, ब्रह्मा जी की सृष्टि कैसे बनी, ब्रह्मा जी ने संसार की रचना करने के बाद में देखो अपने शरीर से संसार बनाया। उसमें कौन? अरे स्वयं रूपा जिनसे भई कर सृष्टि करूपा। शत्रु का के यहाँ जानते हो देखो 2 बालक उत्पन्न हुए थे और तीर बन जाए आपको मतलब संसार में पृथ्वी नहीं है तो पृथ्वी लाने के लिए भगवान 12 अवतार दे करके और पृथ्वी मनु महाराज को दे करके और आगे कहते मैथिली सृष्टि बढ़ती है। यानी देवहूति का विवाह ऋषि के साथ में हुआ। कपिल भगवाना और सांख्य शास्त्र प्रगट माता देवहूति को कपिल देव जी ने ज्ञान का उपदेश दिया और जहाँ पर माता को ज्ञान हुआ माता ने शरीर को बुला दिया और ये शरीर से नदी बन गई जिसका नाम है गंगा नदी। चले जाओ से जहाँ पर के आगे अरे इसको नाम देवहा बोलते हैं।
यानी कपिल देव जी गंगा सागर को प्रस्थान किया। आगे बताती है ये कहते आपूति प्रजापति की अरुचि प्रजापति के आपूति और उनसे अवतार होता है। उसके बाद में प्रसूति दक्ष प्रजापति के यहाँ उत्पन्न होती है और दक्ष प्रजापति के द्वारा प्रसूति के द्वारा जब सती जी का जन्म हुआ और सती जी का विवाह शंकर भगवान से कराया गया। लेकिन शंकर भगवान और सती जी से कोई संतान नहीं पैदा हुई। क्या मतलब? यानी जो संतान का समय था और सती जी ने अपने शरीर को पिताजी के यज्ञ में भस्म कर दिया। संतान कहाँ से आती? लेकिन सती जी ने शरीर भस्म किया। आगे देखो हिमालय की पुत्री बनी, नाम पड़ा पार्वती। अवतार शंकर विवाही कथा प्रसिद्ध सकल जग माही। वहाँ भी शंकर भगवान के साथ ये विवाह हुआ। बहुत सी कथाएं शिवपुराण के माध्यम से गणेश जी का जन्म हुआ, कार्तिकेय का हुआ और भी संतानें। लेकिन आगे कथाती है इन्हीं स्वामी मनु के यहाँ नब्बे ध्रुव हरि भगत भयो जिनके यहाँ ध्रुव नाम का बालक उत्पन्न हुआ और उसी ध्रुव ने 5 वर्ष की अवस्था में भगवान को प्राप्त कर लिया। जानते हो? अरे देखो भक्ति में कितनी शक्ति है, ये बात फकीरों से पूछो। घन गरज गरज क्या कहते हैं, ये बात मयूरों से पूछो। यानी पूरा ज्ञान तो राजा परीक्षित को सुखदेव जी ने प्रदान कर दिया था। लेकिन राजा परीक्षित का मन इधर उधर न भटके, साथिर वाणी है ना, जिसने नाना प्रकार के चरित्र सुनाया। आगे प्रथम चरित्र सुनाया, राजा अंगवेन का चरित्र सुनाया और पंचम स्कंद में भरत चरित्र सुनाया राजा रघुवर के माध्यम से, अजामिल उपाख्यान सुनाया और सप्तम स्कंद में देखो प्रहलाद जी की कथा है। प्रहलाद जी ने देखो यानी भक्ति की कितनी शक्ति है और कमरे से भगवान को प्रकट कर दिया। मतलब नरसिंह बसे प्रतिखंभन पर कारण को लाज भक्त चाहिए भगवान के लिए। अरे मतवारी मरीरा बजाती फिरे पर मीरा सीम तो काले कहा असुर घनेरे बसे जग में पर सूरदास सी चाहा नरसिंह बसे प्रतिखंभन में पर कारण को प्रहलाद कहा। राम कथा तो लिखी सबने पर तुलसी सी मर्याद कहा। भगवान ने आकर नरसिंह बन के हिरण्यकश्यप का उद्धार किया, प्रहलाद जी को गद्दी पर बिठाया। भगवान से प्रहलाद जी कहते हैं भगवान आपको आने में कष्ट हुआ, आप जाओ। भगवान कहते तब लगी हो भाई कुंदन जी हो, जब लगी तब सिर छत्रन दे मोदी
दास दुखित हो या कलंक कांधे हो तब लगी हो कुंठन जी हो। भगवान ने प्रहलाद जी को रथी में बिठाया और तिलक करके अभिषेक करके अब प्रभु भय अंतर जा